अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। ये जो दो खानदानों की अजारादारी चल रहा था, अब उम्मीद है कि इसका वक्त भी नजदीक आ गया है, क्योंकि हर चीज का एक अरूज होता है, अरूज के बाद जवाल भी होता है। तो जब अपनी ही पार्टी में से लोग कुछ ऐसी बातें करने लगे कि वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ चली जाएं, तो वो पार्टियां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में कोई ऐसा जो यानी कि इन सरबराहान की जो इस वक्त के सरबराहान हैं उनके मुकाबले में चाहे कोई भी हो, हालांकि इनकी पार्टी में बड़े अच्छे अच्छे सीनियर सियासतदान हैं, पर वो ऊपर की सीटों पे नहीं आ सकते हैं। सिर्फ ऊपरली सीटों पे हक सिर्फ इन दो खानदानों का हक है और वही इनको संभालेंगे। लेकिन आप देखें कि शहबाज शरीफ, हमारे जो वजीर आजम है, इनका बेटा जो है हमजा शहबाज, वो कभी भी शहबाज शरीफ नहीं बन सकता। और नवाज शरीफ जो है उनकी तो क्या बात है, वो अपनी मैं भी उनका एक वक्त में फैन रहा हूं, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त सियासतदान थे और वो उनका एक बहुत अरूज रहा हूं। तो मरियम नवाज, आपका क्या ख्याल है कि वो मरियम नवाज शहबाज शरीफ बन सकती हैं? ये बात हो रहा है कि इंसान बहुत बढ़ चढ़ के बातें कर ले और ये कर ले वो कर ले, तो लेकिन नवाज शरीफ नहीं बन सकती हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा ट्वीट कर देती हैं, कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हैं जिसकी बिना पे इमरान खान के हक में सब कुछ चला जाता है। और अब देखेंगे उन्होंने एक ट्वीट किया है कि इस ट्वीट को याद रखिएगा। देखिए, वो ये कहती हैं कि ये साइफर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान की अमानत है। कौमी अमानतों में खयानत करके रियासत पाकिस्तान के मफादात को पामाल करने वाले को निशाने इबरत बनाना चाहिए, ताकि फिर किसी फॉरेन एजेंट को डॉलरों के एवज सियासी भेज बदलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कोई ना कर सके। जहां तक मेरा जाती ख्याल है कि इन लोगों ने लोगों को बेवकूफ समझ रखा है। अब वो जमाना चला गया जब लोग रोटी को चोची कहा करते थे। अब वो लोग अब लोग सब सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं। मीडिया का दौर है और जो लोग हैं वो अपने खुद फैसले कर सकते हैं। एक दिन आप कहती हैं कि जी ये साइफर कोई चीज नहीं है, ये साइफर इमरान खान जेब में डाले फिरता है, एक कागज का टुकड़ा है, इसमें कोई धमकी अमेज इसमें मवाद नहीं है। की बिना पे आप इमरान खान पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं और इमरान खान पर पर्चा देकर इसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेज रहे हैं। इस तरह की सियासत अब नहीं चलेगी। अब मीडिया का दौर है, सब चीजें रिकॉर्ड होती हैं, एकदम से सब कुछ एकदम से लोगों में फैल जाता है। इमरान खान कहते थे कि ये एक धमकी अमेज खत है, तो इन्होंने कहा कि इमरान खान झूठा है। अभी उसी साइफर और उसी कागज के टुकड़े पर ये इमरान खान को गिरफ्तार कर रहे हैं और उसी कागज के टुकड़े को अब ये खुद इमरान खान के हक में साबित कर रहे हैं कि इमरान खान सच्चा था, इमरान खान झूठा नहीं था, के वजूद को खुद ला रहे हैं कि वाकई उसका वजूद है था और वाकई वो ठीक था। साइफर की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी सर जोड़ के जजेस बैठे हैं कि इसके ऊपर सुमोटो एक्शन लिया जाए और इसकी तहकीकात करवाई जाए। और फवाद चौधरी का भी बयान है इसमें। फवाद चौधरी ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत एक साजिश के तहत हटाई गई। इस जमन में साइफर की तहकीकात पर हुकूमती दुस्समत में कदम है, लेकिन इंसाफ का तकाजा है कि ये तहकीकात FIA के बजाय सुप्रीम कोर्ट का बनाया कमीशन करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इस तरह का कमीशन ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए भी बनाया जाए। अब देखिए कि इस किस्म के बयानात, इस किस्म की बातें कोई चोर तो नहीं करते, क्योंकि अगर इन लोगों में से इमरान खान के करीबी साथियों में से किसी को भिनक भी होती तो इस किस्म की बातें करते। कि एक साफ और शफाफ इंक्वायरी कराने की जो है बात करना, ये तो हक है और ये होनी भी चाहिए। ये तो अवाम का भी राय है और अवाम भी इस चीज पे आमादा है कि साफ और शफाफ तरीके से तहकीकात होनी चाहिए और ऐसे इदारे करें कि जिसके ऊपर सबको एतमाद हो। जलसे से खिताब के दौरान इमरान खान का कहना था कि मरियम चाहेंगी कि साइफर गुम हो जाए, क्योंकि इनसे साबित होगा कि इनके चचा शहबाज शरीफ और वालिद नवाज शरीफ ने अमरीकियों के साथ मिलकर साजिश
करके हमारी हुकूमत गिराई। ने कहा कि 5 महीनों में मुल्क में 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई हुई है, बिजली की कीमत दुगनी हो गई है, आटा 55 रुपए किलो बढ़ गया है और हर चीज बहुत महंगी हो गई है। तो काइंडली इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा।